एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप 12वीं पास हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपका कोई इंग्लिश का पेपर ना हो, टाइपिंग टेस्ट ना हो और सैलरी जो हो वो भी आपका 30-35 हज़ार से ऊपर हो, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि एक नई वैकेंसी सामने निकल के आई है। तो उस वैकेंसी का मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। इस एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 100 रुपये भरना है, वो भी अगर आप मेल कैटेगरी में है, जनरल कैटेगरी में है तब। और SC ST है, फीमेल है, तो आपको एक भी रुपया इसमें नहीं देना है। तो अभी मैं आपको पूरा स्क्रीन में से बताने वाली हूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है और ये जो नया वैकेंसी सामने निकल के आया है वो है आपका रेलवे की तरफ से। जी हाँ, अगर आप 12वीं पास हैं, रेलवे में जॉब करना चाहते हैं और आपको इंग्लिश भी नहीं आता, आपको टाइपिंग भी नहीं आता, तो ये जॉब आपके लिए सबसे बेस्ट है। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं चाहिए, किस पोस्ट के लिए आपको इंग्लिश का पेपर नहीं देना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इंपॉर्टेंट डेट्स है। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है आपका 21 सितंबर है और आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है वो आपका 20 अक्टूबर है। करीब-करीब 1 महीने का आपको यहाँ टाइम मिलने वाला है और एग्ज़ाम अभी होने में 5 से 6 महीना आपका बाकी है, तो अभी आपके पास पूरा टाइम है इस एग्ज़ाम को तैयारी करने के लिए। अगर आप मन लगा के कर लेते हैं तो ये एग्ज़ाम आप अच्छे से क्रैक कर पाएँगे। तो मैं अभी डिटेल में आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपको 4 पोस्ट दिख रहे होंगे अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास लोगों के लिए, जिसमें से आपका 2 ऐसी पोस्ट है जिसमें आपको टाइपिंग नहीं चाहिए और बाकी 2 के लिए आपको टाइपिंग चाहिए। तो यहाँ पे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और नीचे में आपका ट्रेन्स क्लर्क जो दिख रहा है, इसमें आपको टाइपिंग नहीं चाहिए। मैं अभी आपको प्रूफ के साथ भी दिखाने वाली हूँ। और देखिए, ट्रेन क्लर्क का वैकेंसी कुछ कम है, 72 है, लेकिन कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है उसमें आपका 2022 जो है आपका इसमें वैकेंसी रहने वाला है। तो ये अच्छा खासा वैकेंसी है। एक सीट तो आप इसमें आप ले ही सकते हैं अगर थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो। अभी मैं आपको इसका पूरा एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, कितने नंबर का पेपर होगा, क्या-क्या सिलेबस होगा, सब कुछ बताऊँगी और साथ ही साथ मैं आपको इस चैनल पे फ्री में स्पीडी पब्लिकेशन का मंथ वाइज़ पॉइंट वाइज़ आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी ताकि आपका जो करंट अफेयर्स का जो तैयारी है वो हो सके। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, देखिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का आज ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल पे भी है और 12th लेवल पे भी है। तो अगर आप 12th पास है तो मैं इसमें इस वैकेंसी में उसी के बारे में डिटेल में बता रही हूँ। और अभी ALP का टेक्नीशियन का जो वैकेंसी आया हुआ था उसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, अभी उसे होने में टाइम है। तो पहले वो एग्ज़ाम्स होंगे, उसके बाद आपका ये NTPC का होगा। NTPC को हम लोग कहते ही है कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ठीक है। तो इसमें आपका 12th लेवल पे ये वैकेंसी आया है। अब यहाँ देखते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो देखिए आपका सिर्फ ऑनलाइन एग्जाम होगा, 2 स्टेज में होगा, स्टेज 1 और स्टेज 2। अभी मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि CBT 1 में क्या होगा, CBT 2 में क्या होगा। इसमें आपका टाइपिंग तो है नहीं और थर्ड आपका जो होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और हल्का सा मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है वही होगा। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं प्रूफ के तौर पे कि देखिए यहाँ पे आपका ट्रेन क्लर्क में टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा गया है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में भी आपका यहाँ टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा गया है, ठीक है। और ये ट्रेन क्लर्क आपका लेवल 2 का जॉब है और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है आपका लेवल 3 का जॉब है। अच्छा खासा सैलरी इसमें मिल जाता है। बेसिक सैलरी के साथ-साथ आपका जो DA है, उसके बाद हाउस अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। और अभी तक मैंने आपको जितना भी जानकारी दिया, अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है इस जॉब में, तो आप ये जानना चाहेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो चलिए मैं आपको अब एग्ज़ाम पैटर्न भी दिखा देती हूँ कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होने वाला है। तो देखिए आपका 3 सेक्शंस इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। बस यही 3 सेक्शंस इसमें क्वेश्चन आते हैं, CBT 1 में भी और CBT 2 में भी। और 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 100 मार्क्स के रहेंगे और ड्यूरेशन जो है 90 मिनट का रहेगा CBT 1 में। और CBT 2 में भी आपका सेम वही है, सिर्फ आपका है कि थोड़ा-सा सवाल बढ़ जाएँगे और टाइम ड्यूरेशन वही रहेगा और जो पेपर का लेवल होता है वो हल्का-सा टफ कर दिया जाएगा क्योंकि CBT 1 में ही बहुत सारे जो बच्चे हैं वो छँट जाएँगे। तो जो अच्छे-अच्छे बच्चे होंगे उनके बीच में कॉम्पिटिशन होगा तो लेवल भी हल्का इसमें बढ़ जाएगा। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पढ़ाई ऐसे से चल रहा है तो आपको इसमें एक सीट लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता है आपका सिलेबस। तो सिलेबस भी आप एक बार देख लीजिए कि इसमें ये टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका मैं प्रोवाइड करा दूँगी सिलेबस का PDF और साथ ही साथ स्पीडी पब्लिकेशन का जो मैं करंट अफेयर्स का बात कर रही हूँ वो आपको तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगा। तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जुलाई मंथ का वहाँ पे डाला हुआ है। ये सारे जो भी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ये मैथ्स के सारे टॉपिक्स हैं, इसमें आपको कवर करना है। जो यहाँ पे दिख रहा है सिर्फ वहीं से आपको तैयारी करना है। एक टॉपिक उठाना है और उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेट जो है उसको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सिलेबस फॉर RRB NTPC।
ये सारे टॉपिक्स हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसको बढ़िया से देख लीजिए और एक-एक टॉपिक करके आप तैयारी चालू कर दीजिए। तो वैसे तो मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन दे दी हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आ रहा है इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगी उसका जवाब देने का। और यार ये रहा आपके स्क्रीन पे अभी जनरल अवेयरनेस सिलेबस फॉर आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या पूछा जाता है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन लिटरेचर, मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस अप टू 10th सीबीएसई, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। तो ये जो आपका टॉपिक्स है बहुत वाइड है, आपको बहुत सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो जनरल अवेयरनेस में तो उतना तैयारी नहीं हो पाता है। आप कोशिश कीजिए कि मैथ्स और रीजनिंग का अपना तैयारी पक्का कीजिए, क्योंकि अगर उसमें आपका सही होता है तो वो नंबर आपका फिक्स है, कितने नंबर आने ही है। और जनरल अवेयरनेस में अगर आप 30 में अगर आप 18-20 भी कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत मोर देन इनफ है। और वीडियो को जानकारी थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस के अपडेट्स समय समय पे मिलते रहते हैं। और आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव में कोई है जिनको इस जॉब का ज़रूरत है, तो वो उन तक ये सारी वीडियोस आप शेयर कर सकते हैं।